स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक खंडेलवाल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं 2023 जेईई मेंस में जो आए हुए क्वेश्चन हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के विद कॉन्सेप्ट। यहां 2 मिनट में अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे और जितने भी जेईई मेंस 2023 में क्वेश्चन आए मैथमेटिकल रीजनिंग के वो सारे अपन सॉल्व आउट कर लेंगे। लेकिन इसके लिए अपन को क्या आना चाहिए बेटा? सेट। अगर सेट आता है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत ईजिली क्वेश्चन होगा, 1 मिनट के अंदर अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, पहले समझ लेते हैं कि किस किस को किस से रिप्लेस करना है, कैसे सेट में कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग को। तो सबसे पहले अगर मैथमेटिकल रीजनिंग में नॉट आ रहा है तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे बेटा? डैश से। अगर अपने पास आ रहा है और तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे? यूनियन से। अगर आ रहा है एंड तो उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? इंटरसेक्शन से। इसी तरह से अगर आ रहा है P इम्प्लाइज Q, यानी कि इफ P देन Q, तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे बेटा? P डैश यूनियन Q से। किससे रिप्लेस करेंगे? P डैश यूनियन Q, ताकि अपन किस में कन्वर्ट कर सकें बेटा? सेट में। जैसे ही सेट में कन्वर्ट करेंगे तो काम काफी क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। इसी तरह से अगर P डबल इम्प्लाइज Q है, वैसे कम आता है क्वेश्चन में, लेकिन अगर कभी आए तो ये भी याद रखना है। P डबल इम्प्लाइज Q है अगर अपने पास, तो क्या करेंगे? इफ P देन Q, नहीं, एंड इफ Q देन P, तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे बेटा? P डैश यूनियन Q से, इंटरसेक्शन Q डैश यूनियन P से। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन। ये फर्स्ट वेब शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अपन से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, क्या मतलब है? ऑलवेज ट्रू। तो मुझे देखना है इनमें से कौन सा ऑलवेज ट्रू आएगा। तो ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक किया कि भाई P है, इम्प्लाइज था। क्या था बेटा? इम्प्लाइज। तो देखिए P इम्प्लाइज Q है, तो उसको किससे रिप्लेस करते हैं? नॉट P और Q, यानी P डैश यूनियन Q, यानी P डैश का मतलब P डैश होगा, यूनियन Q का मतलब क्या होगा बेटा? यहाँ पर ये नंबर नॉट P एंड Q। अब यहाँ देखा कि भाई नॉट P एंड Q है, तो नॉट को किससे रिप्लेस करते थे बेटा? P डैश से, तो P डैश कर दिया। एंड को किससे करते थे? इंटरसेक्शन से, Q एज इट इज। तो ये अपने पास क्या आ गया? सेट नोटेशन। अब जैसे ही सेट नोटेशन आया तो जिसको सेट आता है तो वो इसको इजीली गोइंग बना सकता है। कैसे बनाएगा? कि जो P डैश है अपने पास, तो क्या होगा? ये P है, ये Q है सेट नोटेशन में। P डैश का मतलब क्या होगा बेटा? P के बाहर बाहर वाला रीजन, मतलब कि ये रीजन। खुद बोलिए, क्या ये जो रीजन आएगा ये क्या कहलाएगा? P डैश। इसी तरह से अगर इसका निकालूं अपन नोटेशन, तो कैसे निकलेंगे बेटा? P डैश इंटरसेक्शन Q। तो P डैश का मतलब अपन ने बनाया बेटा बाहर वाला, नहीं। इंटरसेक्शन Q का मतलब क्या होगा? जो Q के साथ कॉमन है, मतलब कि कौन सा वाला रीजन? ये वाला रीजन, नहीं। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? P डैश इंटरसेक्शन Q। ये क्या कहलाएगा अपने पास? क्या कहलाएगा? P डैश। अब दोनों का क्या लेना है? यूनियन। अगर दोनों का यूनियन लिया जाए तो बेटा क्या बनेगा? खुद सोच के देखिए। दोनों का अगर यूनियन ले लूँ, ये P है, ये Q है, तो बाहर बाहर वाला तो आ ही रहा है और ये वाला आ रहा है, तो वापस से वही P डैश ही आएगा सिर्फ। बोलिए, नहीं। तो ये तो टोटोलॉजी नहीं हुआ, मतलब कि जो पहला ऑप्शन है अपने पास वो ऑलवेज ट्रू नहीं है। तो आप किस पे चलते हैं? सेकंड ऑप्शन पे। तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं कि भाई सेकंड ऑप्शन है अपने पास P इम्प्लाइज P और Q। अब P इम्प्लाइज है तो इसको किससे रिप्लेस करते हैं बेटा? P डैश यूनियन Q से। Q की जगह क्या आ रहा है बेटा? P। एंड है या और है तो किससे रिप्लेस करेंगे? यूनियन से, Q। यानी कि अगर P डैश बनाया तो P डैश अभी बनाया था अपन ने, क्या होगा? ये P है, ये Q है अपने पास, तो P डैश का मतलब क्या हो जाएगा बेटा अपने पास? P के अलावा रीजन, यानी कि ये पूरा रीजन। तो ये क्या हो गया? P डैश। अगर P यूनियन Q बनाऊं बेटा, तो P यूनियन Q का मतलब क्या है? P का भी पार्ट और Q का भी पार्ट, मतलब ये सारा आ जाएगा। तो ये हो गया P यूनियन Q। ये क्या हो गया बेटा? P डैश। दोनों का क्या लेना है? यूनियन। अगर दोनों का यूनियन लिया बेटा तो ये पार्ट भी आएगा और ये पार्ट भी आएगा। तो अगर मिक्सअप बनाए तो क्या आएगा बेटा? ये P, ये Q, तो सारा पार्ट आ जाएगा। ये P यूनियन Q वाला भी और इसके बाहर वाला भी। तो ये हर जगह क्या आ गया? शेडेड, मतलब ये हमेशा ही क्या है बेटा? ट्रू है। तो आंसर क्या आ गया? टोटोलॉजी, मतलब कि अपना सेकंड ऑप्शन ही क्या हो गया? करेक्ट। तो कितना इजीली सॉल्व किया। तो जब भी मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आए अपन किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? सेट में। किस में? सेट में। कि नॉट को किससे रिप्लेस कर देंगे? डैश से, और को यूनियन से, एंड को इंटरसेक्शन से। अगर P इम्प्लाइज Q है तो P डैश यूनियन Q से, ठीक है। तो इससे इजीली अपन सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 का। हैं बेटा किस पर? द प्रपोजिशन ऑफ नॉट ए और बी इज इक्विवेलेंट टू। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है बेटा? 29 जनवरी शिफ्ट 2 में, ठीक है। अपन को क्या बताना है कि ये जो लिखा रखा हुआ है स्टेटमेंट वो किसके इक्वल है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इससे क्या करेगा? मैच करेगा। नहीं तो यहाँ सबसे पहला काम क्या होगा बेटा कि नॉट ए है तो नॉट को किससे रिप्लेस कर देते? डैश से, यानी क्या लिखूंगा? ए डैश।
इसी तरह से यहाँ क्या है बेटा अपने पास, और को किससे रिप्लेस करते हैं, यूनियन से, बी है तो एज इट इज। तो मुझे ये चेक करना है कि ये ऑप्शन जो है इनमें से किसके इक्वल है। नहीं तो ये साफ साफ यार दिख रहा था कि अगर ए डैश यूनियन बी है, ये किसकी तरह दिख रहा था, ए डैश यूनियन बी, नहीं किसकी तरह, पी इम्प्लाइज क्यू यानी ए इम्प्लाइज बी, यानी कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आया, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, जिसको पता है किससे रिप्लेस करना है उसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं जो जेईई मेंस में आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट क्या दे रखा है अपन को क्वेश्चन में, नॉट पी और क्यू इम्प्लाइज नॉट पी और क्यू इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 24 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वापस से वही देखते हैं। नॉट को किससे रिप्लेस करते थे बेटा, डैश से। तो सबसे पहला काम क्या कर दिया, डैश से रिप्लेस करना। नॉट पी का मतलब हो गया पी डैश, एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन क्यू। इम्प्लाइज था, इम्प्लाइज का मतलब क्या है, अगर इस पूरे को पी मान लो, इस पूरे को क्यू, तो नॉट पी आएगा, तो यानी इसका भी डैश, ठीक है बेटा। इम्प्लाइज क्यू को क्या लिखते थे, यूनियन। देखिए यहाँ पर क्या कि अगर P इम्प्लाइज क्यू था तो उसको यही लिखा था मैंने, P डैश यूनियन क्यू, मतलब जो P आ रहा है उस पूरे का होल डैश, नहीं यूनियन क्यू की जगह क्या है अपने पास, नॉट P और क्यू। नॉट P का मतलब ये और क्यू मतलब ये। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें बेटा तो डैश से डैश क्या हो जाएगा, वापस से वही नंबर, यानी P डैश इंटरसेक्शन क्यू यूनियन P डैश यूनियन क्यू, नहीं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या होगा, खुद सोच के देखिए कि भाई ये P था अपने पास, ये क्या था Q, नहीं P डैश इंटरसेक्शन Q। P डैश का मतलब क्या होगा, P के बाहर वाला, ये P है ये Q है, तो P के बाहर वाला Q के साथ इंटरसेक्शन, मतलब कि सिर्फ क्या आएगा, ये रीजन। तो ये किसको शो करेगा बेटा, P डैश इंटरसेक्शन Q को। इसी तरह से अगर बात करें किसकी बेटा, P डैश यूनियन Q की, तो P डैश यूनियन Q का मतलब क्या होगा, P डैश है और Q के साथ क्या करना है, यूनियन। अब कॉमन नहीं लेना, तो P डैश मतलब पूरा बाहर वाला आएगा, जितना भी है उसका Q के साथ यूनियन लेना है, तो Q वाला पार्ट भी आएगा, मतलब कि जो कॉमन पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा, फिलअप क्या हो जाएगा। तो ये हो गया P डैश यूनियन Q। अब इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन। तो दोनों का यूनियन लेंगे तो ये वाला पार्ट ही आएगा अपने पास पूरा, नहीं, यानी कि क्या बचेगा अपने पास फाइनली कि भाई ये रीज़न और ये रीज़न, जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला ही हो जाएगा पूरा, क्योंकि उसमें तो पहला रीज़न तो आ ही रहा है। तो ये क्या हो गया अपना आंसर। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं तो भाई नॉट P एंड Q, नहीं नॉट P एंड Q का मतलब क्या हो गया, पहले ऑप्शन का मतलब P डैश इंटरसेक्शन Q। अब P डैश इंटरसेक्शन Q तो ये आ रहा था, नहीं ये पूरा तो नहीं आ रहा है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। ये क्या है, नॉट P और Q। सेकंड ऑप्शन क्या है, ये तो ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है, P डैश यूनियन Q। अब देखिए P डैश यूनियन Q ये रहा, नहीं यही बनाया था और यही आंसर आ रहा था, यानी ऑप्शन सेकंड ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर। तो इजीली 1 मिनट में अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व।